गाइस यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बी अ स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ श्यामन स्टोरी लेके आई हूँ, दी ब्लाइंड एंड विद अ सर्वेंट बॉय। चलिए इसे शुरू करते हैं। आई होप गाइस ये बहुत क्यूट सी स्टोरी है। ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ही रहेंगे, ये बड़े भी होंगे। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ, ये सब चीज़ें होंगी। बस आपको पेशेंटली वेट करना होगा कि ये कब बड़े होते हैं। अब ये 14 के हो गए हैं। मैं इनकी बचपन से लेकर एक टीनेज की स्टोरी पूरी बताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मतलब हम इसे एंड तक ख़त्म करें कि कब वो अपने बच्चों को कैसे डील करते हैं और हर चीज़ इसमें हो। मैंने ये स्टोरी लाइन थोड़ी लिखी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यूटी करूँ तो मैं आप लोगों से जो है कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूँगी कि आप चाहते हैं। मैंने अभी ये पूरी लिखी नहीं है, ये मैं धीरे करके ही लिखूँगी, लेकिन मैं आपको इमेजिनेशन बेस्ड पूरी स्टोरी लाइन सुना सकती हूँ, जो मैं मतलब अभी सोच रही हूँ लिखने का मुझे टाइम नहीं मिलता, बट मैं आपको इमेजिनेशन बेस्ड सुना सकती हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे कि मैं क्या सोचती हूँ स्टोरी लाइन के बारे में, और क्या मेरा थॉट प्रोसेस था इसे लिखने से पहले, और कैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। अगर आप नॉवल ना पढ़ें, क्योंकि यार उसे टाइप मुझे लग जाएंगे 3-4 महीने लग जाएंगे उस पूरी नॉवल को कंप्लीट करने में, बट मैं उसे पहले सुनाकर आप लोगों को हर चीज़ बता सकती हूँ। माना कि छोटे मोटे चेंजेस नॉवल में हो जाएंगे, वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो है लन क्लैन के जो है वो कम्पीट करता है वन क्लैन के साथ और जिन सेक्ट के साथ भी। लन लिंग सेक्ट के जो हायर होते हैं जिन जिशुआन और जिन जिशुन, वो जो है राइवल होते हैं गुसु लैन सेक्ट के। लवांगजी और वीवुजियान उनके अगेंस्ट होते हैं। जिन जिशुन स्मिर्क करता है लवांगजी का इनोसेंट फेस देखकर, जो कि अनअवेयर होता है कि जिन जिशुन ही वही था जो पास्ट में उसे बुली किया करता था। लवांगजी को अपने पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसे नहीं पता कि वो क्या कहे, अदरवाइज वीवुजियान जो है ये फाइट कैंसिल कर देगा। इवन वो चाहता था कि वो एज अ लैंड डिसिपल क्लाउड रेसेस का वीवुजियान के साथ परफॉर्म करे। लवांगजी कभी भी वीवुजियान के साथ किसी और को परफॉर्म नहीं करने देना चाहता था। वो हमेशा चाहता था कि लवांगजी वीवुजियान एक बैटल फील्ड में जाए। और लैन शिचन जो है नोटिस करता है कि उसके बेबी का जो बेबी ब्रदर का हाथ है ना, वो उसके पेट पे जा रहा है बार बार, और वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि लवांगजी कितना जिद्दी है, वो कभी भी वीवुजियान को 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाने देता। ये कैसा ऑब्सेशन है, ये क्या चीज़ है। ओह लवांगजी, कब तुम समझोगे कि तुम्हें खुद को हार्म करने की ज़रूरत नहीं है वीवुजियान के सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए। इधर जिन जिशुन जो है वो नोटिस करता है कि लवांगजी का हाथ उसके पेट पे जा रहा है, और उसके माथे पे थोड़ा सा जो है वो पसीना आ रहा है। वो क्यूट लवांगजी को देखकर एक डेविल वाली हंसी देता है। वीवुजियान एक्साइटेड होता है और वो भी नोटिस करता है। वीवुजियान लवांगजी के पेट पर हाथ रखे हुए नोटिस करके बोलता है, लंजा क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? हम ये बैटल कैंसिल कर सकते हैं अगर तुम परफॉर्म नहीं करना चाहते तो। लवांगजी रिप्लाई करता है, वी मैं ठीक हूँ। आज ना मुझे प्रूफ करना है कि मैं कैपेबल हूँ कल्टिवेटर बनने के, और मैं इस पूरी दुनिया में प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं ब्लाइंड तो हूँ लेकिन मैं कैपेबल हूँ इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के, और मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता। मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ बहुत ही अच्छे से। वीवुजियान वरिड होता है लवांगजी को लेके। वीवुजियान जो है वो अपना सिर हिलाते हुए वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड कितना पॉजिटिव है और कितना ज़िद्दी है। वीवुजियान उसे परफॉर्म करने देता है, क्योंकि गाइस अगर उसके पास वो ब्लाइंड था, लेकिन उसके पास एक मौका था वर्ल्ड को खुद को प्रूव करने के लिए, तो वीवुजियान उससे ये छोटी सी हंसी, ये छोटी सी खुशी कैसे छीन सकता था। वो जानता है कि लवांगजी कितना स्ट्रगल करता था ये सारी चीज़ें जीने के लिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वो चाहकर भी लवांगजी से नहीं ले सकता था। वीवुजियान जो है वो जिन जिशुआन के अगेंस्ट होता है, और लवांगजी जो है जिन जिशुन के अगेंस्ट होता है। दोनों के दोनों जो है वो अपना टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और अपने मूव्स शो करते हैं। जिन जिशुन स्वॉर्ड फाइट के दौरान चीट करता है और वो लवांगजी की स्लिम वेस्ट को टच करता है। लवांगजी को तो गुस्सा ही आ जाता है, क्योंकि आज दिन तक उसके सेक्ट में भी उसे टच करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी, और इस बदतमीज लड़के की इतनी हिम्मत हुई कि इसने उसकी वेस्ट को छुआ, वो भी इम्प्रॉपर वे में,
लवांगजी जो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से बार बार अटैक करता जाता है नॉन स्टॉप। विभूषण नोटिस करता है कि लवांगजी एग्रेशन में है और बहुत सारे एफर्ट डालने के बाद वो जो हैं दोनों के दोनों अपनी फाइट और अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से शो करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। विभूषण जीत जाता है जिनजुशन के अगेंस्ट और लवांगजी भी जीत जाता है जिनजुशन के अगेंस्ट। जिनजुशन तो ये बेइज्जती कि वो हार गया, वो भी एक ब्लाइंड लड़के से, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि उसने तो लवांगजी को ट्रिक करने की कोशिश की थी क्योंकि वो अंधा था, लेकिन लवांगजी जो था वो उससे भी ज़्यादा अच्छा था स्वॉर्ड फाइटिंग में और कैपेबल था। ये देखकर उसे बर्दाश्त ही नहीं होता। वो लवांगजी को ट्रिक करता है क्योंकि वो अंधा था और इसलिए वो लवांगजी के पेट में ज़ोर से एक किक मारता है। लवांगजी ज़ोर से जाकर फ्लोर पे गिरता है और ठट की आवाज़ आती है और अपने पेट को पकड़ लेता है। एकदम से बहुत सारा खून उसकी प्राइवेट पार्ट से निकलने लगता है। उसके वाइट रोब जो है उस पर ब्लड की बूंदें छोटी छोटी झलकने लगती हैं। विभूषण जिनजुशन को कॉलर से पकड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसके बेस्ट फ्रेंड को मारने की। वो उसे इतनी दूर जाके हवा में फेंकता है ना जिनजुशन को। विभूषण का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पे था। वो लवांगजी को बैठने में हेल्प करता है और वो फटाफट से जिनजुशन के पास भागा जाता है। वो जिनजुशन की पेट पे उतनी ही ज़ोर से लात मारता है जैसे उसने लवांगजी को मारी थी, बल्कि उसे डबल ट्रिपल स्ट्रेंथ से मारता है कि जिनजुशन जो कि उससे उम्र में बड़ा था वो वहीं फेंट हो जाता है। विभूषण जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लंजा को छूने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने ज़िंदगी में दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। मेरे बेस्ट फ्रेंड से दूर रहना, वरना तुम्हें रिग्रेट होगा तुम्हारे डिसीजन से, समझे? तुम एक जॉक हो। मैं तुम्हारा सिर ऐसे स्मैश करूँगा कि तुम्हारे डिस्कर्स फेस को कोई भी जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम हो कौन। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि उसका मन कर रहा था वो उसे जान से ही मार दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। विभूषण किक करता है जिनजुशन के प्राइवेट पार्ट पे और उसे रिग्रेट कराता है कि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड लवांगजी को छूने की कोशिश की, उसे दर्द देने की कोशिश की और उसके पेट पे लात मारने की कोशिश की। ये सारा का सारा विभूषण का एंगर देख के सारे के बंदे शॉक्ड थे। लेनचिरन भी शॉक्ड थे विभूषण का इतना गुस्सा देखकर। विभूषण एक ऐसा पर्सन था जिसने कभी भी एक शब्द नहीं बोला था। जब भी लवांगजी उस पर इतने सारे टेंट्रम्स डाला करता था, वो हमेशा लवांगजी के इतने सारे मूड स्विंग्स देखकर खुश हो जाया करता था। उसके चेहरे से हंसी कभी जाती ही नहीं थी। वो हमेशा लवांगजी की तरफ इतना ज़्यादा सॉफ्ट और इतना ज़्यादा स्माइल करने वाला इंसान होता था। किसी ने भी विभूषण की इतनी डार्क साइड नहीं देखी थी कि किसी ने उसके बेस्ट फ्रेंड को हार्म किया और विभूषण शांत रह जाए। उसका एंगर देखकर सारी दुनिया कांप गई थी कि वो लवांगजी के लिए कितना ज़्यादा पॉसेसिव है। वो हेल्प करता है लवांगजी को खड़े होने में। लेनचिचन नोटिस करता है कि उसके भाई के कपड़ों में से खून आ रहे हैं और लवांगजी जो है वो उन स्ट्रेन्स को नहीं देख सकता था। उसके हिप्स के पास से वो ब्लड निकलने लगता है। विभूषण जो है वो जैसे ही लवांगजी की बैक साइड देखता है वो समझ आता है कि लवांगजी को पीरियड्स आ गए हैं। विभूषण इमीडिएटली अपनी बेल्ट खोलता है और अपने आउटर रोब को उतार कर वो लवांगजी को पीछे से कवर कर देता है। विभूषण ब्लैक कलर के रोब मोस्टली पहना करता था तो उसे पता था इससे वो स्ट्रेन नहीं दिखेंगे। लवांगजी को इस वक्त जो है उसके वाइट मिल्की क्लॉथ रेड में बदलते जा रहे थे। विभूषण फटाफट से लवांगजी को अपनी बाहों में स्कूप की तरह, एक छोटे से बेबी की तरह अपनी गोदी में उठा लेता है और डॉक्टर के चैम्बर की तरफ जाने लगता है। लेनचिरन भी उसे फॉलो करते हैं। लेनचिरन समझ गए थे लवांगजी को उसके पीरियड्स आ गए हैं क्योंकि वो एक गेयर चाइल्ड था, क्योंकि लेनचिन जो है फीमेल गेयर है और लेनचिरन को पता है क्योंकि वो उसकी हीट साइकिल में लेनचिन की हेल्प किया करता था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते थे, लेकिन वो हीट साइकिल में लेनचिन के साथ इंटीमेट होकर उसकी हेल्प ज़रूर कर दिया करता था, क्योंकि वो एक थैंक गेस्टर भी होता था लेनचिन जो उसके नेफ्यू का इतना ख्याल रखती थी। और ये गलत भी नहीं था
क्योंकि अगर वो तकलीफ़ में है अपनी हीट के टाइम पे तो किसी की हेल्प करना कुछ गलत नहीं होता। वो दोनों के दोनों एक बेड शेयर करते थे, लेन चिनचिन और लन चरन। क्योंकि लेन चिनचिन जब हीट साइकिल में होती थी तो गाइस उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था अपनी बॉडी में। अगर उन्हें टाइम से फिज़िकल होने की नीड नहीं पूरी होती तो उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक और दर्द में बुरी तरह से कांप जाती थी। वो अपने नेफ्यू वांगजी को भी देखता है और वो अपने बेटे मतलब अपने नेफ्यू वांगजी को अपने बेटे की तरह ही मानता है। लेन चिनचिन जो कि अपना पति खो चुकी थी बहुत ही अर्ली एज में, लेन चिरन ने प्रॉमिस किया था कि वो एज अ हस्बैंड उसकी हीट में मतलब एक हस्बैंड की तरह ही उसकी टेक केयर करेगा। और उसने उस अपने दोस्त से जो कि लेन चिरन का दोस्त था, लेन चिनचिन का हस्बैंड, उससे वादा किया था कि वो उसकी वाइफ की उसकी डेथ के बाद ज़रूर जो है मदद करेगा। और उसकी मैरिज जो थी वो एक सीक्रेट थी क्योंकि उसने कभी शायद लव मैरिज या भाग कर शादी की होगी। तो लेन चिरन अपने उस दोस्त को आश्वासन देता है। उसके मरने के बाद लेन चिनचिन का ख्याल रखता है। एक लेन इंपीरियर हीलर जो है वो लवांगजी को चेक करता है, उसकी हेल्थ को और इन्फॉर्म करता है लेन चिरन और लेन शिचन को वांगजी की प्यूबर्टी एज के बारे में। लेन इंपीरियर हीलर कहता है हेड मास्टर लेन, पैक लीडर लेन, यंग मास्टर लेन के पीरियड्स आ चुके हैं। उन्होंने अपनी प्यूबर्टी की एज को हिट कर दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी फीमेल फीचर्स भी अडॉप्ट करेंगे। उनकी हीट साइकिल भी आ जाएगी जब हमारे लैंड मास्टर जो कि गेर हैं वो 18 साल के हो जाएंगे। वो अपनी पहली हीट साइकिल को फेस करेंगे और उन्हें सरपास करने के लिए हमें मेडिसिन देनी होगी ताकि वो अपनी हीट को कंट्रोल कर सकें, वरना उनकी प्योर गोल्डन कोर को इफ़ेक्ट होगा। और क्योंकि जो यंग मास्टर लैन है वो अनअवेयर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हीट को कंट्रोल नहीं करना आता तो वो उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है। प्लीज़ उनकी प्रॉपर जो है टेक केयर करना उनकी हेल्थ को लेके। एंड हीलर जो है वहाँ से जाने की इजाज़त लेता है। वी वुशन अभी भी लवांगजी के सिर और टम्मी दोनों को अपने दोनों हाथों से जो है धीरे धीरे सहला रहा होता है। लेन चिरन ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि लवांगजी की इतनी प्यार से कोई केयर कर रहा है। लेन चिरन जो है वो कहते हैं आज मुझे बिलीव नहीं होता जिन जिशन ने अटैक किया वांगजी पे, क्योंकि वो एक बैटल हार गया था, वो एक छोटी सी लड़ाई हार गया था, बट वी विजन ने उसे एक बहुत अच्छा लेसन सिखाया। मैं बात करूँगा जिन गोंगशुआन से कि इस मैटर के बारे में कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को हाथ लगाने की। उस जिन ब्रैड को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेन चिचन रिप्लाई करते हैं अंकल वांगजी मेरा भाई है, बट यंग मास्टर वे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है उसे लेके। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस सिचुएशन में वांगजी जो है वो उनके साथ सेफ है। लेन चिरन कहता है आई नो वांगजी, मैं जानता हूँ वांगजी जो है कितना ज़्यादा अट्रैक्ट है वी वुशियान को लेके, बट वी वुशियान को जिस तरह से एंगर आया वांगजी को पेन में देख के, वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है हमारे वांगजी के लिए। मुझे वरी होती है कि वी वुशियान जो है वो वांगजी के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने तो आज मान लो लेन जिशन को बैटल फील्ड में मार ही डाला था। लेन चिचन स्माइल करते हैं और कहते हैं इसका मतलब वी वुशियान किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्यारों को, अपने लव्ड वंस को। और मैं खुश हूँ कि यंग मास्टर वे जो हैं हमारे वांगजी के बेस्ट फ्रेंड हैं। लेन चिचन ये देखते हैं कि किस तरह से वी वुशियान जो है प्यार से सोते हुए लवांगजी के सिर को और पेट को कितने प्यार से सहला रहा होता है अपने छोटे छोटे हाथों से। लेन चिचन स्माइल करते हैं और कहते हैं वांगजी तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास यंग मास्टर वे हैं। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए मेरे छोटे भाई। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और ओरिजिनल चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन गाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इससे ज़्यादा क्यूट स्टोरी कौन सी लगी है। और अभी तक आपको मुझे लगता है मैंने इतनी क्यूट स्टोरी अभी तक नहीं पढ़ी जहाँ पे इतनी केयर हो, वो भी बेबीज़ की। मतलब अडल्ट की तो मुझे पता है लेकिन बेबीज़ की मैंने इतनी केयरिंग स्टोरी नहीं पढ़ी। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और वेंशन शियानवेन फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। बाय बाय।